का बेस क्लियर है वो ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका बेस क्लियर नहीं है वो ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें। भाव आ गया कि ये अब क्या होगा, पेपर ही नहीं सही से हो रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा जब पेपर सही से नहीं हो पा रहे। ये ना आती। सर मैथ्स में कहें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स आप बताइए जो बच्चों को बहुत टफ लगते हो, कुछ ऐसे जो बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेते हो। इंटीग्रेशन काफी टफ लगता है बच्चों को। क्योंकि मैथमेटिक्स भी ऐसा ही विषय है, आप चीजें सीखते हैं, अप्लाई करते हो, लेकिन जब आप कई बार उसको रिवीजन करते हैं, कई बार अप्लाई करते हैं, तो आपके दिमाग में चीजें बैठ तो जाती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है और फिर से हम आ गए एक नई वीडियो लेकर। और आज हमारे साथ एक अलग विषय के शिक्षक है, जिस विषय में बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनका फियर होता है ये, तो वो सर निकालने आ गए हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, सर का हम बहुत सारा स्वागत करते हैं। तो सर आपका एक बार बहुत सारा स्वागत है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अतुल सिंह चौहान, मार्टन इंस्टीट्यूट का संस्थापक। मैथमेटिक्स गणित विषय है मेरा। तो सर हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि ये जो एलटी ग्रेड वाली भर्ती निकली हुई है, सर इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है। हालांकि 2021 में वैकेंसी पहले भी निकल चुकी है। और ये वैकेंसी के अंदर जो बच्चे स्नातक है, साथ साथ उनके पास बीएड है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री है, वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, जिनका ग्रेजुएशन हो और बीएड हो। बीएड हो। अच्छा, सर जैसा कि अभी हम इसी बात पे फिर से आना चाहेंगे कि अभी हाल ही में हुआ एसएससी वाला मुद्दा और ये भर्ती निकली है, तो बच्चों के माइंड को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ बताइए। परेशान हो ये, हाँ, ये मानते हैं कि एसएससी का जो पेपर कंपनी कंडक्ट करा रही है, एडुकेटी नई कंपनी, उस वजह से इतना खराब माहौल हो गया कि सभी बच्चों में एक निराशा के भाव आ गया कि ये अब क्या होगा, पेपर ही नहीं सही से हो रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा जब पेपर सही से नहीं हो पा रहे। लेकिन आप परेशान होइए, एलटी ग्रेड का जो पेपर है वो आपको यूपीपीएससी विभाग करा रहा है। और भले ही देर हो सकती है, हालांकि हर बार ये देर ही करता है, लेकिन पेपर अच्छा होगा, इसलिए आप निश्चित होकर तैयारी करिए। इसमें आपको कोई निराशा नहीं होगी। सर हम अगर मैथ सब्जेक्ट्स के ऊपर आए तो बहुत बच्चों का फियर होता है, मैथ्स बचपन से लेकर बड़े तक वो फियर ही बना रहता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए, कैसे निकाले? हाँ, थोड़ा-सा तो है, कठिन है, लेकिन जो बच्चे इसके अंदर होंगे वो ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स लिए होंगे, तो वो बच्चे होंगे शामिल जिनका लगातार मैथमेटिक्स विषय रहा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गणित एक ऐसा विषय है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर रहे होंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उतना ही ज़्यादा ये आपको आसान लगने लगेगी। दोहराव इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे हम किसी कोई जब नई-नई गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं, तो हम सीधा बैक करना हाँ, आसान होता है। सीखते हैं। लेकिन हम जब भीड़ में कई बार लेकर जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो धीरे-धीरे अब हमारे लिए गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। एग्ज़ैक्टली मैथमेटिक्स भी ऐसा ही विषय है। आप चीज़ें सीखते हैं, अप्लाई करते हो, लेकिन जब आप कई बार उसको रिवीज़न करते हैं, कई बार अप्लाई करते हैं, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती। सर मैथ्स में कहें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स आप बताइए जो बच्चों को बहुत टफ लगते हो, कुछ ऐसे जो बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेते हो। इंटीग्रेशन काफ़ी टफ लगता है बच्चों को। कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आसानी से कवर कर लेते हैं। और साथ-साथ में कुछ बेसिक जो चैप्टर है, ज्योमेट्री में काफ़ी लोगों को टफ लगती है और काफ़ी लोगों को आसान लगती है। हालाँकि एलटी ग्रेड के अंदर जितने भी बच्चे हैं, वो सब मैथमेटिक्स से ही हैं, तो इनमें ये ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। सर हम जैसा कि वीडियो 10th-12th वाले भी देखेंगे, तो अगर हम 11th-12th में बात करें तो उसमें इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, सभी होता है। तो उसको कुछ ट्रिक्स वगैरह कुछ ऐसी है जो आप बता सकें, कैसे प्रैक्टिस करें? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सबसे पहले एनसीईआरटी, एससीईआरटी एग्ज़ाम्पलर 2 बुकें होती हैं। एक एनसीईआरटी, एक एससीईआरटी एग्ज़ाम्पलर। हालाँकि 11th-12थ के सिलेबस में एससीईआरटी एग्ज़ाम्पलर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव बेस में जब बच्चा आगे जाना जाना चाहता है, तो वो अपने उस एकेडमिक से उन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें। वो फ्यूचर में बहुत काम करेंगे आपको। जी। सर अगर हम मैथ्स की बात करें, आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आपका मैथ्स से लगाव कैसे हो गया? मैथ्स को लगाओ, ये तो मुझे भी नहीं पता चला। बचपन में 8 तक तो सभी लोग नॉर्मल रहते हैं। 9th क्लास से तो मेरे 100 में से 41 मार्क्स थे। मैं किसी तरीके से पास करता, लेकिन मेरे इतने नंबर कम आने के बावजूद मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, घरवाले कहे, "अरे! इसकी मैथ्स ठीक है", जो मुझे खुद भरोसा नहीं था। अच्छा। नंबर कम आने के बावजूद जब हमने 10th में मेहनत करी हाँ। और पढ़ा, बाहर ट्यूशन्स ली, जो भी कर सकते थे, जिस तरीके से पढ़ा, और उसका एक अच्छा स्कोर हमारे सामने आया। तो 10th एक्चुअल में मैं बताऊँ तो मुझे 10th के बाद ही पता चला कि हाँ, मेरे मैथ्स में सच में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने 98 स्कोर किया था सीबीएसई बोर्ड से। नाइस मार्क्स सर, 98 बहुत अच्छा होता है। सर अगर हम जानें इसी विषय के ऊपर, इसी पेपर के ऊपर आएँ, तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग में आप किसको प्रेफ़र करेंगे बच्चों को? जिसका बेस मजबूत है वो ऑनलाइन ले सकता है, जिसका बेस मजबूत नहीं है बिल्कुल ऑनलाइन की तरफ ना भागे, वो ऑफलाइन ज़रूर पढ़े, क्योंकि ऑफलाइन से आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, तो वो मतलब आपका मैथमेटिक्स में क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा बीएससी करे हुए समय हो गया, बीएड करे हुए समय हो गया, अब उसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो चीज़ें रिकॉल कर रही है, ऑनलाइन में पढ़ा देते हैं तो सबके हिसाब से पढ़ाते हैं। आपका पर्टिकुलर क्वेरी उस तरह नहीं क्लियर नहीं हो रही है। रहते सब। हम भी नहीं कर पाते, हम भी ऑनलाइन अगर क्लास चलाते हैं यूट्यूब पर, तो नहीं हो पाती, सब बच्चों की नहीं हो पाती। लेकिन ऑफलाइन में अगर कोई बच्चा कहीं से भी हाथ रेज़ कर देता है कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसको क्लियर किया जाता है।
ठीक है? तो वो चीज़ है, मुझे लगता है कि जिनका बेस क्लियर है वो ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका बेस क्लियर नहीं है, वो ऑफलाइन कोचिंग ही जॉइन करें। बिल्कुल। सर हम जाते-जाते आपसे लास्ट में ये पूछना चाहते हैं कि मैथ्स को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर आप कुछ अगर बच्चों को बताना चाहें, ख़ास कुछ ऐसा तो? देखो, थोड़ा-सा मैथमेटिक्स को लेकर के भाई डर तो है ही, हालाँकि कठिन नहीं, एक तार्किक विषय है, आप लोग सभी जानते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस विषय को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस में मत जाइएगा, ये बहुत अच्छा विषय है, इसमें आपको सिर्फ़ दोहराव करना है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर जैसी किताबों को पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं, उस पर फ़ोकस करना है, वो आपको एक आइडिया देंगे, जो एक्चुअल में कैसा पेपर आता है। सर आपने इतना हमें बहुमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी बात बताई, मैथ्स से क्लियर निकालने में मदद करी, तो आपका एक बार बहुत सारा शुक्रिया और हम आपसे भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।